हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आईपीसी की सीरीज में हम लोग सेक्शन 81 से 89 तक पहुंच चुके हैं। आज हम सेक्शन 90 देखेंगे जो कि कंसेंट से रिलेटेड है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 90 आईपीसी का। क्योंकि ये एक्चुअली पूरी जो आईपीसी है, हमारी जो कोड है हमारा, इस पूरे में जहां कहीं भी कंसेंट का मामला है उसको ये गवर्न करती है। यानी कि ये आईपीसी केवल सेक्शन 87, 88, 89 के लिए नहीं, बल्कि अन्य कहीं भी कोड के अंदर किसी भी धारा में यदि कंसेंट से रिलेटेड ये बात पता करनी है कि ये कंसेंट वाकई कंसेंट है या नहीं है, ये सेक्शन 90 तय करेगा। इसलिए सेक्शन 90 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना है। यहां पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, खासतौर से परीक्षा की दृष्टि से या इंटरव्यू की दृष्टि से, कि यदि सेक्शन 90 की बात की जाए तो वो केवल सहमति की बात करती है, स्वतंत्र सहमति की बात नहीं करती है। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि सेक्शन 90 सहमति को परिभाषित नहीं करती है, डिफाइन नहीं करती है। सेक्शन 90 डज नॉट डिफाइन कंसेंट। ये केवल ये बताती है कि कंसेंट क्या है, सहमति के संबंध में बताती है। और खासतौर से ये बताती है कि यदि इन जो भी सेक्शन 90 में बताए गए हैं, इन अभी मैं बताऊंगा, उनके अंदर यदि ये सहमति आती है तो फिर ये सहमति नहीं है। तो कुल मिलाकर के सेक्शन 90 न तो सहमति को डिफाइन करती है और न ही स्वतंत्र सहमति की बात करती है। यह केवल सहमति की बात करती है और यह बताती है कि सहमति ऐसी होनी चाहिए, ऐसी अगर इस तरह से ली गई है तो फिर वो सहमति नहीं है। इसको हम अभी स्पष्ट करते हैं। ये शुरू में ये चीज कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताना जरूरी था, तो इसको अगर आपने ध्यान से सुन लिया है तो अब हम देखते हैं सेक्शन 90 का हेड क्या है, और उसी हेड से हम पता करते हैं कि एक्चुअली वो सेक्शन 90 उस हेड के माध्यम से कितनी क्राइटेरिया बता रही है आपको। इसमें क्राइटेरिया आपको देखना है। तो सेक्शन 90 आईपीसी पढ़ रहे हैं हम लोग। सेक्शन 90 कहता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। ये तो हेड बताता है, और इसके बाद नीचे जब हम इसका डिटेल पढ़ते हैं, उसके नीचे दो बातें और कही गई हैं। वो कही गई है, कंसेंट is given by the person who is unsound mind or intoxicated। दूसरा बताया गया है, consent is given by the person who is under 12 years of age। तो बात आ गई अनसाउंड माइंड या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की बात है। या फिर वो चाइल्ड आ गया अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। कुल मिलाकर के इस हेड से हम ये पता करेंगे कि ये जो कंसेंट है
अगर पता है, नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, तो फिर वो सहमति नहीं है। ये सहमति अगर पता है आपको या अभियुक्त को पता है, उसको ज्ञान है इस बात का, या विश्वास करने का कारण है कि ऐसी सहमति या तो फियर के अंडर दी गई है या मिसकंसेप्शन के अंडर दी गई है, तो फिर वो कंसेंट नहीं है। यहां ये बात समझने की है। दूसरी बात समझने की ये है कि अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, और वह जिस बात की लिए सहमति दे रहा है उस बात का परिणाम, जिस बात के लिए, जिस कार्य के लिए सहमति दे रहा है, उसका वो परिणाम नहीं समझ पा रहा, नहीं जान पा रहा, तो फिर ये कंसेंट, या उसको समझने में असमर्थ है, तो फिर ये कंसेंट उसके गार्जियन द्वारा दी जाएगी, तब तो वो ठीक है। और अगर इसी ने दी है और ये उसको समझ ही नहीं पा रहा, उसके परिणामों को नहीं समझ पा रहा, उसके नेचर को नहीं समझ पा रहा, अपने अनसाउंड माइंड की वजह से या फिर इंटॉक्सिकेशन की वजह से, तो फिर वो कंसेंट नहीं होगी। और 12 ईयर एज के संबंध में बताया गया है कि यदि प्रतिकूल संदर्भ से है तो फिर वो धारा 12 चाइल्ड अंडर 12 ईयर ऑफ एज का, यानी कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति नहीं होगी। और ये सहमति अगर हमें संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल प्रतीत होती है तब नहीं होगी, अन्यथा हो सकती है, ये भी उसमें कहा गया है। तो धारा 90 का लब्बो लुबाब ये है कि कंसेंट वो कंसेंट नहीं है, या कंसेंट या सहमति ऐसी सहमति नहीं है जिसको हम सेक्शन 87, 88 और 89 में खासतौर से, चूंकि इसमें लॉ एज टू कंसेंट की ही बात करती है, ये इन तीनों सेक्शन में कंसेंट है, तो वो कंसेंट को कॉमनली अगर आप देखा जाए, जो इन तीनों सेक्शन के अंदर रिक्वायर है, यहां पर जो हमने पढ़ रखे हैं, तो वो कंसेंट जो भी इनके अंदर बताई गई है उसको गवर्न ये सेक्शन 90 करेगा। यानी कि सेक्शन 90 के अंदर कंसेंट के संबंध में जो बताया गया है वो शर्तें, इनके अंदर जो भी कंसेंट की बात की गई है वो उस कंसेंट को ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। यानी कि इनके अंदर जो कंसेंट की बात कही गई है वो यहां से ली जाएगी, यहां से समझी जाएगी। अगर ये कंसेंट धारा 90 के अनुसार है जो इसमें बताया गया है, तो अब वो वैलिड कंसेंट जब इसके अंदर नहीं आएगी, जो इस 90 में बताया गया है यदि इसके अंदर नहीं आ रही है तब तो वो कंसेंट हो सकती है। अगर वो धारा 90 को कवर करती है, कहीं से भी रिलेट करती है, या धारा 90 के अंदर फॉल करती है, तो फिर वो कंसेंट नहीं है। चूंकि धारा 90 हमें बताती है कि सहमति ऐसी सहमति नहीं है, ये वाली बात करती है। तो अब ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि इसके अंदर जो अभी तक हमने सेक्शन 87, 88 और 89 में कंसेंट पढ़ा हुआ है, वो कंसेंट को गवर्न करेगा सेक्शन 90। और सेक्शन 90 में बताया गया है कि अगर कंसेंट अभियुक्त को ये तो पता है कि वो कंसेंट अंडर फियर और मिसकंसेप्शन में है, या फिर उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ये कंसेंट, ये सहमति अंडर फियर या मिसकंसेप्शन में है, तब फिर वो सहमति नहीं होगी, जिसकी रिक्वायरमेंट यहां सेक्शन में यहां पर है। इनके भी संबंध में सहमति की बात है, इनके भी संबंध में सहमति की बात है, तो इनकी भी अगर वो ऐसी स्थिति में वो सहमति दे रहा है जिसमें वो उस कार्य के प्रकृति को ही नहीं समझ पा रहा, उसके परिणामों को नहीं समझ पा रहा है, और इनके प्रभाव में अगर वो सहमति दे देता है तो भी वो सहमत नहीं है, सेक्शन 90 कहती है। या फिर ये बच्चा, इसकी भी सहमति तब तक सहमत नहीं है जब तक संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल पर ना हो, ये भी सेक्शन 90 कहता है। तो अब हम इसको इस तरह से देख लेंगे जिससे कि सेक्शन 90 आपके टिप पर आ जाएगी।
टिप पर आने के लिए इसके जो इसेंशियल्स हैं उसको हम एक बार वन वर्ड में लाइन से लिख लेते हैं, तो आपको टिप पर भी आ जाएगा। और इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन कंसेंट को लेकर के बनते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो लगभग वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए सेक्शन 90 कंसेंट की बात करता है। तो ये कंसेंट वैलिड तभी होगी जब ये कंसेंट इज गिवन बाय द पर्सन हु इज अंडर फियर ऑफ इंजरी। तो अगर कोई पर्सन ने जिसने कंसेंट दिया है, अगर वो फियर ऑफ इंजरी में दे रहा है, तो भी नहीं होगी। अब ये जो इंजरी है ये आईपीसी का सेक्शन 44 पढ़िए आप उसके लिए, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। सेक्शन 44 जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा इंजरी किस किस संबंध में। तो सेक्शन 44 में बताया गया है कि जो इंजरी है वो शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, संपत्ति से संबंधित हो सकती है, यश कीर्ति ख्याति से संबंधित भी इंजरी हो सकती है। तो ये चारों चीजें सेक्शन 44 में बताई गई हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इंजरी कहाँ डिफाइन है, तो आप आईपीसी का सेक्शन 44 बोल दें। आप पूछा जाए कि किस किस संबंध में, तो आप वो चारों चीजें बता सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कोड है जो बताएगा आपको वही बताना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है। भले आपको आता हो फिर भी नहीं बताना है। अब क्यों नहीं बताना है इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्यों नहीं बताना है, इंटरव्यू बोर्ड को क्यों नहीं बताना है। चलिए दूसरी बात यह है कि अगर ये कंसेंट फियर अंडर फियर ऑफ इंजरी, और अगर ये कंसेंट अंडर अ मिसकंसेप्शन दिया गया है, तो भी नहीं होगी। ये याद रखने का है। अगर ये कंसेंट अंडर चाइल्ड हु इज अंडर 12 years ऑफ एज, कि शिशु द्वारा दी गई है, तो भी नहीं होगा। और चौथा जो है वो ये है कि ये अगर कंसेंट या तो अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के द्वारा दी गई है, अंडर अनसाउंड माइंड, या फिर इंटॉक्सिकेशन, इनके प्रभाव में दी गई है, तब ये कंसेंट नहीं होगी। ये आईपीसी कह रही है, आईपीसी कह रही है। फिर ये अगर ऐसा है तो फिर ये कंसेंट नहीं होगी। तो आईपीसी सेक्शन 90 निगेटिव बात बताता है, वो ये बताता है सहमति ये नहीं होगी, यानी कि जिस सहमति की रिक्वायरमेंट हमको है वो सहमति, ऐसी सहमति नहीं होगी। यदि यहां कहीं भी वो सहमति आ जाती है तो फिर वो सहमति नहीं मानी जाएगी। इस चीज पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं, और जोर देने का कारण भी मेरा यही है कि आपके टिप पे आ जाए, आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। तो ये बात समझ में आया कि सेक्शन 90 कंसेंट से रिलेटेड है, सहमति से रिलेटेड है, और सेक्शन 90 यानी कि 90
भारतीय दंड संहिता का हमको केवल सहमति के संबंध में ही बताता है, स्वतंत्र सहमति के संबंध में वो बात नहीं करता। हालांकि स्वतंत्र सहमति का शब्द, स्वतंत्र शब्द सहमति के आगे इसमें यूज ही नहीं किया गया, तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र सहमति की बात नहीं करता, चूंकि उसका एरिया और ब्रॉड होता है। यहां पर इतना ही है। और उसमें कहा गया है कि इस संहिता के अंदर, यानी कि आईपीसी के ही अंदर अगर कंसेंट की बात है तो सेक्शन 90, अगर और कहीं कंसेंट की बात है तो फिर कुछ चीजें इससे अलग भी हो सकती हैं। वैसे भी कोई भी सहमति यदि धोखे से, तथ्य के भ्रम से, मिथ्या अभिवचन से और बेईमानी से, कपटपूर्वक, ये बहुत सारे भी कारण हो सकते हैं, उससे भी यदि सहमति ली जाती है तो फिर वो सहमति वैध सहमति नहीं होती है। लेकिन वो कुछ अगर आप देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में भी देखेंगे तो थोड़ा सा आपको मिलेगा। तो मैं स्पष्ट सिर्फ यही करना चाह रहा हूं कि धारा 90 आईपीसी के अंदर की सहमति को कवर करती है, अदर कहीं है तो थोड़े से फीचर्स अलग हो सकते हैं। अब हम कंसेंट के संबंध में इतना और जान लें कि जो अभियुक्त है उसे इस बात का ज्ञान हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी सहमति या तो फियर ऑफ इंजरी के तहत ली गई है या फिर मिसकंसेप्शन से लिया गया है, उसे ये पता होना चाहिए। इसमें ये कंडीशन है, सेक्शन 90 में स्पष्ट डिफाइन किया गया है, उसको लिख करके बताया गया है बाकायदे कि ये जो फियर ऑफ इंजरी है इसके बारे में अभियुक्त को पता हो। अब यहां कह लीजिए कि एक व्यक्ति हो गया जिसने सहमति दी है और एक व्यक्ति वो हो गया जिसने उसकी सहमति पे कार्य किया हुआ है। तो जिसने सहमति दी है उसने कुछ सोच करके सहमति दी है, या जिस बात के लिए सहमति दी है, यदि जिसको भी सहमति दी है वह उस बात से कोई अलग या बिल्कुल अलग कार्य करे तो फिर वो सहमति तथ्य के भ्रम में भी मानी जाएगी, यानी कि वो सहमति फिर सहमति नहीं मानी जाएगी। क्योंकि जिस बात के लिए सहमति दी गई है उस बात या उस कार्य को ही किया जाए, और अगर उसने सहमति जिसको दी है उस व्यक्ति को पता है या उसने ऐसे प्रयास किए हैं कि ऐसे व्यक्ति की सहमति या तो फियर ऑफ इंजरी से ली गई है या उसके पास ये विश्वास करने का कारण है, ये दो बातें बार बार यहां पर सेक्शन 90 में लिखी गई है। या तो उसको ज्ञान हो या उसके पास रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण हो, ये दो बातें की गई हैं और यही दो बातें इसमें लगानी है आपको, फियर ऑफ इंजरी में और मिसकंसेप्शन में लगाना है। और तीसरी बात आपको लगानी है कि अगर वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है और या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड है या इंटॉक्सिकेशन के प्रभाव में है और वो जिस बात के लिए सहमति दे रहा है उस बात या उस कार्य के परिणाम से वो वाकिफ नहीं है या वो वाकिफ होने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, और इस व्यक्ति की सहमति ली गई है तो भी ये सहमति फिर सहमति नहीं होगी। तो इस तरह से हमें सेक्शन 90 को देखना है, बहुत ही आसान सरल शब्दों में ये चीज दिमाग में बिठा लेना है। इंजरी आपको पता ही चल गया कि अगर हमने इंजरी में डाला है तो कम से कम उसको क्या डर हो सकता है, किस तरह की इंजरी का डर हो सकता है, तो सेक्शन 44 हमको बता देगा। अब हम इसके संबंध में दो केस भी देख लेते हैं जो सेक्शन 90 में से रिलेटेड है। हमें यह पता करना है कि सहमति क्षति की भय में दी गई है। कुछ लीडिंग केस हैं जो बताते हैं कि इस तरह अगर है तो इस फियर ऑफ इंजरी में होगा या मिसकंसेप्शन में होगा, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट जिसे आप बोल सकते हैं, तथ्य के भ्रम में दी गई सहमति भी सहमत नहीं होती। तो एक है पुनई फातिमा का केस और एक है दशरथ पासवान का केस। तो दशरथ पासवान के केस को और पुनई फातिमा के केस को हम
देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम लीडिंग केस के, ये जो लीडिंग केस है वो बताएंगे कि इसमें जो कंसेंट है वो इसके अंदर आती है नहीं आती, न्यायालय का क्या कहना है। तो सबसे पहले दशरथ पासवान का केस लेते हैं। दशरथ पासवान के मामले में जो अभियुक्त होता है वो 3 साल से लगातार कोई परीक्षा दे रहा होता है और उसमें बराबर असफल हो रहा होता है। तो ये जो अभियुक्त है ये थोड़ा निराश हताश हो जाता है, हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और वो सोच लेता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा, अब मैं नहीं जीऊंगा क्योंकि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, जो भी ऐसा है। अब उसने अपना निर्णय अपनी पत्नी को बता दिया और अपनी पत्नी को जब उसने निर्णय बताया कि नहीं भाई अब मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा, मैं बार बार परीक्षा दे रहा हूँ, 3 सालों से लगातार सफल नहीं हो पा रहा हूँ, और भी जो समस्या आपस में डिस्कस किया, लेकिन उसने अपना अंतिम निर्णय पत्नी को बता दिया। 19 वर्ष की उसकी पत्नी थी और वो भी पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने भी मन बनाया कि चलो भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, और उसने अभियुक्त से कहा कि ठीक है अगर ऐसा करना है तो फिर तुम पहले मुझे मार दो, इसके बाद अपने आप को समाप्त कर लेना। अभियुक्त तैयार हो गया और उसने अपनी पत्नी को मार दिया। और जब वो अपने आप को समाप्त करने जा रहा था तभी पकड़ लिया गया। अब पकड़ लिया गया तो अब आप समझते हैं कि मामला न्यायालय में जाएगा। तो न्यायालय ने यहां पर कहा कि ये सहमति वैध थी, तथ्य के भ्रम में नहीं ली गई थी, फियर ऑफ इंजरी से भी नहीं ली गई थी, लेकिन चूंकि उसने हत्या की थी इसलिए ये मामला हत्या का नहीं होगा बल्कि हत्या की कोर्ट में न आने वाले सदोष मानव वध का होगा और अभियुक्त को धारा 300 के अपवाद 5 का। दशरथ पासवान में सेक्शन 300 के सेक्शन 5 का लाभ दिया गया। तो हम कंसेंट को लेकर के ये एक केस लीडिंग दे सकते हैं, बता सकते हैं। अगर सेक्शन 90 आता है तो आप उसमें इसको मेंशन कर सकते हैं। पुन्नई फतिमा का केस था, उसमें भी एक सपेरा था और वो खेल दिखाता है, सांपों का तमाशा दिखाता है और वो इस बात का दावा करता है कि मैं सर्पदंश से यानी कि सांप को कटवाने के बाद उसको ठीक कर देता हूं, मेरे अंदर ये कला है, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे पास ये विद्या है। जो भी वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए और सांप को नचाने के लिए बोलता है, बताता है, और वो ये भी कहता है कि भाई अगर ये देखना चाहते हो तो आप में से कोई आ जाए मेरे पास, मैं उसे सांप को कटवाने के बाद ठीक करके दिखाऊंगा। अब भीड़ से एक आदमी उसकी बात को मान लेता है और वो आ जाता है। अब वो उसको सर्पदंश सांप से कटवाता है और सांप से कटवाने के बाद वो व्यक्ति उसको ठीक नहीं कर पाता है और वो मर जाता है। जो व्यक्ति भीड़ से आया था ये देखने के लिए वो मर जाता है। मामला फिर कोर्ट। अब कोर्ट ने क्या कहा, सोचिए क्या कहा होगा। जरूरी नहीं है कि आप पुन्नई फतिमा का केस पढ़ें तभी आप बताएं, आप अपना लीगल माइंड यूज करिए। और ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने लगभग क्या तय किया होगा, कोर्ट ने लगभग क्या तय किया होगा, ये अभी आप सोचिए। 1 मिनट आपको देता हूं, सोच लीजिए।
आपने सोच लिया होगा। अब देखिए, यहां पर जो भीड़ से आए हुए उस व्यक्ति ने सहमति दी थी, तो उसने तो सहमति दी थी, लेकिन सपेरे को मालूम था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि उसने मिसकंसेप्ट किया था लोगों को तथ्य के भ्रम में डाल करके डाल डाल करके अपनी बातें, ताकि लोग तथ्य के भ्रम में आ जाएं और मेरा तमाशा चले। लेकिन उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति भीड़ का था, उसने विश्वास किया था सपेरे पर कि हो सकता है इसके पास ऐसा, लेकिन सपेरे को पता था कि वो तथ्य के भ्रम में लोगों को डाल रहा है। इसलिए यह सहमति स्वतंत्र नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 90 में कहा गया कि जिस व्यक्ति ने सहमति प्राप्त की है, जिसे हम अभियुक्त कहेंगे, यदि उसे पता हो, यानी कि ज्ञान हो, या फिर उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी सहमति या तो फियर ऑफ इंजरी के द्वारा ली गई है या मिसकंसेप्शन के द्वारा ली गई है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के द्वारा ली गई है। तो यहां सपेरे को पता था कि मैंने तथ्य के भ्रम में लोगों को डाला है, और जिसने भी मुझे सहमति दी है उसने तथ्य के भ्रम में ही दी है। इसलिए न्यायालय ने कहा कि यहां पर अभियुक्त तथ्य के भ्रम में दी गई सहमति का बचाव नहीं ले सकता, मिलेगा भी नहीं उसको। क्लियर बात है। तो याद रखना है कि आपको पहला केस दशरथ पासवान का, और दूसरा केस पुनई फातिमा का याद रखना है। ये दो केस याद रखने हैं। ये दोनों केस कंसेंट जो सेक्शन 90 में बताया गया आईपीसी में, उस कंसेंट को, फियर ऑफ इंजरी को और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट को बताते हैं। तो यहां पर ये इसको फियर ऑफ इंजरी के अंडर ले सकते हैं, लेकिन वो थी नहीं। न्यायालय ने कहा नहीं, ऐसी सहमति फियर ऑफ इंजरी के द्वारा नहीं है, लेकिन उसको 300 के अपवाद 5 का लाभ दे दिया। यहां पर कोई लाभ नहीं है, वो बचाव ही नहीं ले सकता, क्योंकि यहां पर स्पष्ट है कि जो सपेरा है वो लोगों को तथ्य के भ्रम में डाल रहा है, और उसको भी पता था कि जिस व्यक्ति ने उसको स्वीकार किया है या उसको सहमति दी है कि भाई चलो ठीक है, कटवाओ, ठीक कर देना, तो उसने तो सहमति दी है, लेकिन जिसने सहमति ली है उसे पता था। और सेक्शन 90 का यही लुभाव है कि जिसने सहमति दी है उसने तो दी है, लेकिन जिसने ली है और जो उसकी सहमति पर कार्य कर रहा है उसको ध्यान रखना है, उसे पता होना चाहिए या उसके पास विश्वास करने का कारण होना चाहिए। तो कंसेंट नोन टू बी फियर, ये याद रखिए आप, और अंडर मिसकंसेप्शन, फियर और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, फियर ऑफ इंजरी, ये दो वर्ड याद रखिए। अनसाउंड माइंड पर्सन या इंटॉक्सिकेशन पर्सन को याद रखिए, चाइल्ड को याद रखिए जो 12 ईयर्स ऑफ एज का नहीं है, उससे कम का है। बस ये कुछ चीजें अलग करके इकट्ठा ऐसे सेट कर लो लाइन से। अगर आपके अलमारी में कपड़े करीने से सेट है तो आप आसानी से अपने मन का कपड़ा जो भी आप निकालना चाहते हैं वो आप निकाल लेंगे, ये आप याद रखिए। और इसको सेट करने में समय लगा होगा, आपने कोई समय दिया होगा, तभी आज इतनी आसानी से निकाल पा रहे हैं। अगर इनको आपने इतने करीने से सेट नहीं कर रखा है तो आपने, अगर करीने से सेट नहीं कर रखा मतलब आपने अपने कपड़ों को समय नहीं दिया है, और अगर आपने उनको समय नहीं दिया है तो फिर ये आज आपसे समय ले लेंगे, फिर आप ढूंढेंगे कि मुझे वो वाली पहननी थी, वो कहाँ गई, कैसे गई, क्योंकि उल्टे सीधे पड़े होंगे कैमरेट के अंदर, अलमारी के अंदर, तो आपको ढूंढने में समय लगेगा। और आज जो आप समय दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अब आपके पास आज समय ही नहीं है, आपको तो जल्दी चाहिए,
एक पॉइंट पर चाहिए। तो अगर आपने इनको पहले समय दे रखा है और आज का इंसेंस रखे हैं तो आप आसानी से निकाल करके इनका यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह है कि आप इस सेक्शंस के जितने भी एसेंशियल्स हैं, जो भी उसकी विशेष चीजें हैं, अगर उनको आपने सिस्टमेटिक तरीके से समझ लिया है, उनको रख लिया है, तो फिर वो कभी भी आप उनको यूज कर सकते हैं। बार बार कोई चीज आप याद भी नहीं कर सकते हैं और रट्टा मार नहीं सकते हैं। और रट्टा अगर मार भी लेते हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि रट्टा कितने दिन टिकेगा। तो ये था मेरा सेक्शन 90 पर वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो ठीक लगा हो और इस तरह के आपको वीडियो चाहिए तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।